अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए माता पिता ने उसे एक प्यूरिफिकेशन चेंबर में रखा था। रोज जब वे उसे खाना देते तब भी एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखते थे। बचपन से ही लड़की को हवा से एलर्जी थी, वह केवल प्यूरिफाइड एयर में ही सांस ले सकती थी। सबको लगता था कि वह पूरी जिंदगी उसी कमरे में कैद रहेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक अर्थक्वेक उनके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। थोड़ी देर बाद लड़की ने महसूस किया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर येलो गैस उठ रही थी। यह गैस लगातार सीवर से बाहर निकल रही थी और जो भी इसे सांस में ले रहा था एक झटके में जमीन पर गिर पड़ रहा था। सड़क पर मौजूद जैक ने यह देखा और तुरंत खतरे का एहसास कर लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जहरीली गैस की एक और बड़ी लहर तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। बिना एक पल गंवाए जैक घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को खिड़की से खींच लिया। अगले ही सेकंड जहरीली गैस ने खिड़की को घेर लिया। दरारों से होकर वह घर के अंदर तकाने लगी। सौभाग्य से लड़की अपने प्यूरिफिकेशन चेंबर में सेफ थी। ये देखकर जैक ने फौरन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की मंजिल की ओर खींच लिया, क्योंकि गैस अब नीचे से ऊपर फैल रही थी। दोनों भागते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे और वहां की बालकनी में निकल गए। नीचे का नजारा देखकर दोनों के शब्द गले में अटक गए। पूरा शहर मौत की धुंध में डूबा था। जैक छत पर चढ़ा और उसने जो देखा उससे उसका दिल रुक सा गया। पूरा शहर टॉक्सिक गैस में लिपटा हुआ था और सबसे बुरी बात, गैस ने पूरे शहर की पावर सप्लाई कट ऑफ कर दी थी। लड़की भले ही गैस प्रूफ चैम्बर में थी, लेकिन उसकी बैटरी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। जैक जानता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी शायद जिंदा नहीं बचेगी। उसे नीचे जाकर बैटरी रिप्लेस करनी थी, लेकिन आने जाने में कम से कम 15 मिनट लगते और इतनी देर तक बिना सांस लिए रहना नामुमकिन था। उसी पल उसे याद आया, नीचे वाला पड़ोसी उसकी बेटी के लिए ऑक्सीजन टैंक रखता था। एक लास्ट होप की तरह जैक ने फैसला किया, चाहे जो हो उसे नीचे जाना ही होगा। वह वाटर पाइप्स के सहारे नीचे उतरा। उसकी सांस रुक चुकी थी। जैसे तैसे वह पड़ोसी की फ्लोर तक पहुंचा और खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर का मंजर डरावना था। उसका पड़ोसी जमीन पर पड़ा था। अब उसमें जान नहीं थी, लेकिन जैक के पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। उसका खुद का दम घुटने लगा था। वह पागलों की तरह ऑक्सीजन टैंक खोजने लगा। हर कोना टटोल डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी कोने में चमकती धातु की झलक दिखी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर। जैक ने तुरंत मास्क पहना, गहरी सांस ली। उसकी छाती फिर से उठने लगी, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। उसने टैंक उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई।